आप लोग देख रहे हैं सास मीडिया न्यूज और मैं पवन किशोर कुमार। अभी हम उपस्थित हैं सरिस्वा नदी के पास। सरिस्वा नदी नेपाल के रामबाग जंगल से निकलती है और ये दो सीमावर्ती शहर यानी नेपाल के बीरगंज और बिहार के रसकौल से होकर ये गुजरती है। लेकिन अभी यहाँ पे साफ सफाई का कार्य हुआ है और हो भी रहा है। और यहाँ के जो समाज सेवी हैं संजय जी, उनसे बात करेंगे। सर, ये जब साफ सफाई अभी हो रहा है तो सर अभी तो ये जो नदी पूरी काली थी, जो काला रंग होता है उससे भी बदतर था, लेकिन अभी कुछ सुधार हुआ, इस पे क्या कहेंगे? यहाँ हम लोग के तरफ से ये नदी का पानी नहीं निकलता है। जो नेपाल है वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ है, वहाँ से पानी निकलती है। लेकिन उन लोग से बात करने पर बड़े अधिकारी लोग बात करते हैं, जिसमें 2-3 दिन के लिए पानी को बंद और साफ कर दिया जाता है। कुछ गंदा उंदा लगा रहता है, छठ के लिए हम लोग साफ सफाई करा रहे हैं यहाँ सर, पे। क्या लगता है कि मात्र छठ महापर्व को लेकर बस 2-3 दिन ये बंद रहेगा? बस वैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ वहाँ नेपाल में, हम लोग तो वार्ड पार्षद हैं, हम लोग के बस के बात है नहीं। बड़े बड़े अधिकारी लोग बात करते हैं उस पर, वहाँ कुछ वहाँ के चेयरमैन है जो उस पर पहल कर रहे हैं। अगर कहीं होता है तो ये नदियाँ साफ सुथरा दिखेगी। तो हमारे साथ वार्ड नंबर 23 के पूर्व वार्ड पार्षद प्रेमचंद कुशवाहा जी, उनसे भी बात करेंगे। सर, नेपाल का जो फैक्ट्री है श्रीपुर, रानीघाट और मुरली में, जहाँ से औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ से चमड़ा का पानी भी इसमें आता है, तो क्या कहेंगे कि इसको पूरी तरह प्रतिबंध करना चाहिए कि? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं रक्सौल नगर वासियों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जब भी छठ पर्व आता है तो मीडिया वाले या शहर के लोगों को इस सरिस्वा नदी की याद आता है, और सरिस्वा नदी को सभी लोगों का प्रयास होता है कि जो पवित्र पर्व है ये हमारे पूरे शहर का, कई वार्डों का छठ पर्व जो है इस नदी के किनारे होता है। तो सभी लोग प्रयास करते हैं, और नगर प्रशासन से लेकर के और प्रशासन के लोग, जिला स्तर से भी लोग, नेपाल से चूँकि नदियाँ आती है हमारे तरफ और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नेपाल में है। हमारे यहाँ के तो नाले के भी पानी इसमें आते हैं, लेकिन प्रदूषित जल जो है नेपाल से ही आता है, जिनके कारण जो है सालों साल इसका पानी जो है गंदा रहता है। यह नदी कभी जीवनदायिनी हुआ करता था, आज ये अभिशाप के रूप में है। इसके किनारे हम लोग खड़े हैं, लेकिन बदबू के कारण यहाँ 5 मिनट भी हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। इसकी सर सफाई के लिए भारत सरकार की नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर हमारे माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक जी के पहल से उन लोगों ने ये पहल किया है, और बहुत जल्द ही इसमें नेपाल के प्रशासन को, और जहाँ जहाँ हमारे शहर की जो गंदे कचरे पानी निकलते हैं उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके स्वच्छ जल इस नदी से प्रवाहित करने की प्लान हो चुकी है। इसके लिए उन लोगों के आदेश माने प्रयास से अखबारों में भी बात आई थी। हम लोगों को जो जानकारी है कि अब यह नदी जिस तरह से पहले साफ सुथरा और कलकल पानी बहता था, उस तरह से अब पानी स्वच्छ मिलना शुरू होगा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि हमारी भी कमी है कि हम जितना भी कूड़े करकट, चाहे घर के जितने भी अवशिष्ट होता है, ये हम नदी में ही उसका प्रवाह करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हम सभी को इस नदी को स्वच्छ रखने के लिए यह संकल्पित होना होगा कि जिस तरह से गंगा जल को ला करके हम घर को शुद्धि करते हैं, और अपने ही घर की बहने वाली गंगा नदी को हम लोग दूषित करते हैं। सर, क्या कहना है कि जैसे ये जो नेपाल के रामबग से निकल के जो नदी आती है, तो क्या यही वजह है कि दो इंटरनेशनल देशों का मामला होने की वजह से इसकी दुर्दशा इस तरह हो गई है? अब तो इंटरनेशनल मुद्दे को ऊपर तक पहुंचाया गया है, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इस पर जो है त्वरित माने जो भी काम है, अब तो हम नहीं कहेंगे कि छठ पे, लेकिन छठ पे प्रयास के आधार पर, जैसे आज तो मुझे स्वच्छ जल दिख रहा है, और हमारे सामने खड़े हैं पार्षद पुत्र संजय जी, जिनके काफ़ी माने प्रशंसा किया जाए तो कम है, जो अपने से सुबह से लग करके पूरे सफाई कर्मियों को लेकर के घाट की सर सफाई करा रहे हैं। और आपने देखा है कि जो काला रंग होता है उससे बदतर, उससे भी काला ये नदी दिख रहा था। लेकिन कहीं न कहीं जो नेपाल के जो औद्योगिक फैक्ट्रियाँ हैं, उन पे कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया है। लेकिन सर, क्या कहते हैं कि इसको हमेशा के लिए प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है क्या?
इस पे क्या कहेंगे? इसमें वहाँ फैक्ट्रियाँ, वो बड़े-बड़े उद्योग लगे हुए हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर बात है, हम लोग के पर्पज़ से होगा नहीं। वो लोग बात करने पर इसको एक फ़िल्टर टाइप में होता है, फ़िल्टर करके वहाँ से पानी लोग छोड़े लो, तब जाके सर, नदियाँ एक बच और बात सकती है। कहना है कि करीब 10 वर्षों से इस सरिस्वा नदी को बचाने के लिए क्या आंदोलन चलाया जा रहा है और देखा जाता है जब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है उस दिन भी एक चैन बनाया जाता है, मानव चैन। लेकिन सर कहाँ कमी रह जाती है कि अभी तक इस पे कोई पहल नहीं हो पाई? अभी तो बताए हैं प्रेमचंद जी इस पर पहल हुए, नमामि गंगे गंगे की तरह एक प्रोजेक्ट का एथी हुआ है, लेकिन देखिए हम लोग भी वेट कर रहे हैं जितना जल्दी लग जाए, जिससे ये नदी का उद्धार हो जाए। सर लेकिन जो आपने बाता बोला कि नमामि गंगे की तरह प्रोजेक्ट का मतलब ये क्या टेंडर पास हो चुका है? मैं तो सांसद महोदय और विधायक जी के वक्तव्य से मैं बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से उन लोगों का बहुत बड़ा प्रयास है और यह प्रयास बहुत जल्दी सफल होगा और हम लोगों को स्वच्छ जल प्रवाहित होते हुए देखने को मिलेगा। तो अभी तो इस नदी में एक भी मछली नहीं मिलता। आप समझ सकते हैं कि इस पानी का स्तर कितना गिर चुका है। मैं तो कहा कि यह नदी जो है अभिशाप के रूप में है और इस पर बहुत कुछ कहना हम लोग के लिए उचित नहीं है। बस यही हम लोग सोचते हैं कि कम से कम छठ पर्व जो है कम से कम स्वच्छ जल में लोग आकर के कम से कम अर्घ देने का कार्य करें। इसकी यही प्रयास से इतना दिन तक स्वच्छ रहता है और इसकी प्रॉपर जो सफाई ये प्रॉपर जब तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगेगा तब तक यह नहीं संभव है। आपने सुना कि जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी वो इस पे पहल कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही जिस तरह ये पानी अभी थोड़ा साफ दिख रहा है ये पूरी तरह से साफ दिखने को मिलेगा। हमारे साथ रक्सौल नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव जी हैं जो महापर्व छठ को लेकर घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। सर आप निरीक्षण के निकले हैं, क्या कहेंगे? सब तैयारियों का हम लोग जायज़ा ले रहे हैं। हमारे साथ नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि, अन्य पार्षद और कमेटी के मेंबर भी हैं। तैयारियाँ चल रही हैं, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं वहाँ पे भी हम लोग निर्देश दे रहे हैं और साथ समय हम लोग उसको पूरा कर लेंगे जो भी विभागीय निर्देश हैं। तो विशेषकर किसको लेकर मतलब इस पर घाट का निरीक्षण किया जा रहा है, किस कमी की वजह से? मेन तो देखिए साफ़ सफाई है, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई है और छठ व्रतियों के लिए जो जन सुविधाएं देनी है जिससे उनको पूजा करने में कोई दिक्कत ना हो, उन सभी को हम लोग बारीकी से एक घाट को हम लोग निरीक्षण करके देख रहे हैं और सब घाट की अलग अलग डिमांड है। किसी घाट में कुछ काम की आवश्यकता है ज़्यादा, किसी में कुछ काम की है, उस हिसाब से हम लोग उसको करवा देंगे। हम लोग का प्रयास है पूर्व में जो कमियां रही होगी उस कमियां को हम लोग चाह रहे हैं दूर करने के लिए और आने वाले छठ पर एक साफ सुथरा ढंग से धूमधाम से मनाया जाए जो एक मिसाइल के रूप में पेश हो। सर आप लोग छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए आप लोग निकले हैं, लेकिन सर हम थोड़ा इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे आप सरिस्वा नदी को लेकर। सर अभी तो पानी थोड़ा स्वच्छ दिख रहा है, जैसे नेपाल के जो विरोध की फैक्ट्रियाँ है सिरीपुर में, उसके अलावा रानी घाट में, उस पर कहीं ना कहीं कुछ दिन के लिए प्रतिबंध लगाया, तो क्या इसको पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? हम लोग का प्रयास रहेगा कि आने वाले जब भी पर्व त्यौहार आए हमेशा इस नदी का पानी स्वच्छ और सुंदर और स्वच्छ रहे, हम लोग का प्रयास यही रहेगा। पूर्व में क्या हुआ उस पर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। हम लोग नगर के विकास के लिए जात धर्म मजहब पार्टी पौली से ऊपर उठकर हम लोग संकल्पित हैं एक स्वस्थ रक्सौल, सुंदर रक्सौल और स्वच्छ रक्सौल है। आपने सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बातें सुना, तो हमारा इसको छठ घाट से प्रयास कैसा लगा कमेंट में जवाब जरूर दें। समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत।